राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, अप्रैल शुरू होते ही आपके जीवन में ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, अप्रैल शुरू होते ही बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में ये सब कुछ होना तय होगा। जिस प्रकार एक शिशु का जन्म जब होता है, तिथि से, वार से गणना लगभग तय हो जाता है कि यह शिशु किधर, कैसे, क्या करेगा, किस क्षेत्र में जाएगा। ठीक ऐसे ही अप्रैल महीना शुरू होते ही आपके लिए यह निर्णय हो गया है कि आपको इस महीने क्या क्या मिलेगा और क्यों मिलेगा। ध्यान से सुने, बात को समझे। आप पर शनि की 7.5 चल रही है। द्वितीय चरण का शनि 7.5 है, सेकंड फेज का 7.5 है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैं बार बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं, आप मीन राशि के मालिक, आपके मालिक देवगुरु बृहस्पति हैं और आपके ही घर में शनि महाराज बैठे हुए हैं। शनि महाराज बैठे हैं तो आप पर 7.5 का उतना प्रभाव नहीं है जितना अन्य राशियों पर पड़ता है। और आज तो सोने पे सुहागा हो गया। क्या हो गया? हुआ ये कि आपके ही राशि पर, आपके ही लग्न में आ गए हैं मंगल, आपके भाग्य के मालिक, आपके धन के मालिक, आपके भागेश, आपके धनेश आपके शरीर पर बैठ गए, क्योंकि लग्न हमारा शरीर होता है। ज्योतिष शास्त्र में यह जो प्लेसमेंट है बहुत ही गजब का प्लेसमेंट माना जाता है, क्योंकि जब आपके शरीर पर मंगल आ गए, और मंगल मालिक होते हैं जोश, ऊर्जा, उत्साह, उमंग, ताकत, पौरुष, पुरुषार्थ। हमारे शरीर में बह रहा रक्त मंगल है। यदि ऐसे ग्रह कमजोर हो गए, कमजोर स्थिति में बैठ गए, तो आप डरपोक हो जाते हैं। आप साहस नहीं जुटा पाते हैं कुछ भी करने का, कुछ भी करने का। आप बार बार टाल मटोल करेंगे कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। क्यों? कि मंगल की स्थिति कमजोर है। तो आपका धन का अभाव हो जाएगा, आपके भाग्य में रुकावट, बाधा, अड़चन होगा। किंतु यदि मंगल की स्थिति मजबूत हो गई तो आपको बम्पर लाभ होगा। अब वही लाभ आपको होने जा रहा है, वही लाभ आपको मिलने जा रहा है। क्यों मिलेगा? इसका भी कारण है। कारण यह है कि ये शरीर है आपका, शरीर है आपका, और देवगुरु बृहस्पति इसके मालिक बने हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति और मंगल सेनापति हैं। गुरु के घर में सेनापति यानी कि कुछ मामला है। और यहीं पर सूर्य देव बैठे हैं, यहीं पर न्याय के देवता शनि महाराज भी बैठे हुए हैं। आज से नोट कर लीजिए, ये जो समय होगा आपके लिए बेहतर परिणाम प्राप्त करने का समय होगा, क्योंकि आपका जोश, ऊर्जा, उत्साह, उमंग 7वें आसमान पर रहेगा। आप किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटेंगे, डरेंगे नहीं, पूरा हिम्मत, पूरे ताकत से काम को करेंगे, क्योंकि जोश बढ़ा हुआ है। अच्छा, एक सावधानी आपको करनी होगी। पहले सावधानी समझ लीजिए, उसके बाद में तो बंपर लाभ हो ही रहा है। सावधानी यह है कि यहां पर जब भी मंगल शरीर पर आते हैं, जो जोश, ऊर्जा, उत्साह तो बढ़ ही रहा है, आपका थोड़ा सा क्रोध बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा। तो क्रोध को कम करिए। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताते चलता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, लाभ हो रहा है। अच्छा देखिए, जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी होती है। तो अब बुराई यही है कि आपका क्रोध बढ़ेगा,
अब आपको करना क्या, अब आपको पहले पता चल गया, जितने लोग हमसे जुड़े हैं अब आप सभी लोग जान गए, हमारी बहनें हो, हमारी माताएं हो, हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे भाई हैं, जो लोग भी हैं सभी लोग जान गए कि क्रोध नहीं करना है। तो क्रोध नहीं करेंगे, वाणी पर संयम रखेंगे तो किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, कतई नहीं करना पड़ेगा। किसी का लड़ाई झगड़ा हो रहा बीच में नहीं पड़ना है, क्या फायदा, क्या मतलब है किसी का लड़ाई झगड़ा, मैं बीच में टांग क्यों अड़ाने जाऊं। अपने घर में, अपने परिवार में वाणी पर संयम रखिए, अपने नौकरी पर, अपने बिजनेस व्यापार पर वाणी पर संयम रखिए। कोई कुछ कहता हंस के टाल जाइए, राम राम रखने लग जाइए, राम राम कहिए, समझ लीजिएगा बम्पर लाभ होगा, आप हानि से एकदम से बच जाएंगे, एकदम से। क्योंकि क्षणिक गुस्से में बहुत नुकसान हो जाता है मेरे भाई, मेरे दोस्त। क्षणिक नुकसान ठीक, लेकिन भविष्य का नुकसान नहीं ठीक। तत्काल में आप जवाब मत दीजिए, क्षणिक शांति ले लीजिए, राम राम रख लीजिए, आप हानि से बचेंगे, लाभ को अर्जित कर लेंगे। ये हो गया सावधानी। अब यहां से इनकी 3 दृष्टियां पड़ेंगी, 3 दृष्टि, 4, 7 और 8। तो आपके लग्न में बैठ करके आपको जोश, ऊर्जा, उत्साह, उमंग, ताकत, पौरुष, पुरुषार्थ तो दे ही रहे हैं, आपके भाग्य को चमका ही रहे हैं, आपके धन संबंधी समस्या को दूर कर रहे हैं। लेकिन अब यहां से इनकी जो 3 दृष्टियां जाएंगी, 4, 7, 8, तो 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि आपके सुख के घर में। मंगल भूमि पुत्र हैं, मंगल जमीन जायदाद के मालिक, डिफेंस के मालिक है, फोर्स के मालिक। कोई जमीन, कोई मकान, कोई खेत, कोई प्रॉपर्टी आप अवश्य खरीदेंगे। ये जो 40 दिन का, 35 दिन का समय होगा आपके लिए बेहतर परिणाम प्राप्त करने का समय होगा। कोई जमीन आप खरीदना चाह रहे थे, नहीं खरीद पा रहे थे, अड़ंगा, अड़चन, बाधा, परेशानी वह समाप्त होगी। हमारे जितने भी मीन राशि के दर्शक हैं, जातक हैं, आप नोट कर लीजिए, जो लोग जमीन खरीदना चाह रहे थे मैं उनकी बात कर रहा हूं, आप अवश्य जमीन खरीदेंगे। आपका जो सपना है वह साकार होकर रहेगा, जमीन संबंधी समस्या आपका दूर होगा, आप जमीन खरीद लेंगे। माता के साथ थोड़ा सा आप प्रेम से पेश आइएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हर प्रकार का सुख मिलेगा, उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान होगा, आपकी तरक्की, आपकी उन्नति होगी, जिससे आपको सुख मिलेगा। फोर्स में नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होगा, फोर्स में आपकी नौकरी लगेगी। 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे, आपके पार्टनर का प्रमोशन, पार्टनर की तरक्की, पार्टनर की उन्नति होगी। वाणी पर संयम रखिए, क्रोध को नियंत्रित रखिएगा। बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी, वाणी पर संयम रखिएगा। आपके इस घर पे 8वें भाव पे भी इनकी 8वीं दृष्टि, अचानक से आपको बड़ा लाभ होगा, अचानक से आपका फंसा हुआ धन मिल जाएगा। यानी अप्रैल शुरू होते ही आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, यकीन मान लीजिए बजरंग बली आपको अपार धन देंगे, आपको आपके भाग्य का साथ दिला देंगे। गुड़ और भुने हुए चने का भोग लगाइए, प्रसाद खूब दिल खोल के वितरित करिए, यकीन मानिए बंद दरवाजे आपके खुल जाएंगे। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।